अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन सरदार नगादस्त दरदस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। करबला में दिखने वाली बेबसी को, बेकसी को, मजबूरी को करबला में दिखने वाली परेशानी को यजीद के खाते में तो लिखा जाएगा, हुसैन के खाते में कुछ भी नहीं। कि जिस परेशानी से हुसैन परेशान ही ना हो, क्या कोई रोजेदार भूख से परेशान होता है? 18 घंटे का रोजा यूरोप में रखने वालों ने रखा, 19 घंटे का, 20 घंटे का रोजा। क्या परेशान हुए? क्यों? उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं। रोजेदार है, क्या है? रोजेदार है, भूख पे तैयार है। तो अगर एक रोजेदार भूखो प्यास पर हो जाए तैयार, तो न भूख रोक पाती है न प्यास रोक पाती है। जब रोजेदार का ये हाल है तो करबला के ताजदार का हाल है। यजीद के माहौल से वो प्यासे नहीं थे, फिराक के और कब्जे से वो प्यासे नहीं थे। पानी के लिए तो उन्हें लब नहीं, सिर्फ उंगली हिलाने की जरूरत थी। जिसके नाना के उंगलियों से पानी निकले, उसके नवासे की उंगलियों से क्यों न कौसर निकल पड़े। लेकिन जानबूझकर प्यासे हैं हुसैन,
जानबूझकर भूखे हैं हुसैन। किसी और का हुसैन मजबूर होगा, मेरा हुसैन तो नूर होगा। मेरा हुसैन ताजदार है, मेरा हुसैन मुख्तार है, मेरा हुसैन बाइख्तियार है, मेरा हुसैन काफिले करबला का ताजदार है। मजबूर नहीं है, मंजूर है। किसने शाह कहा? शाह हुसैन। किसने बादशाह कहा? हुसैन। बादशाह हुसैन। बादशाह कहीं मजबूर होता है? गरीब नवाज पहले ही मिसरे में जहन दे रहे हैं, वो आजमाइश है, वरना पानी तो मुझ पर भी रोका गया था। पानी अजमेर में मुझ पर भी रोका गया था। फकीरों की एक टोली, सूफी संतों का एक आध्यात्मिक समूह अजमेर की धरती पर उतरा। ख्वाजा गरीब नवाज साथियों को लेकर के आए तो वहां के सिपाहियों ने कहा, बस हट जाओ, ये तो राजा का तालाब है, राजा का हुक्म चलता है। प्रतिबंध लगा दिया गया। गरीब नवाज पर बहुत मशहूर बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी पे पाबंदी लगी। मुरीद ने आगे कहा, हुजूर आला सागर से पानी लेने हम गए थे तो हमें मना कर दिया गया कि प्रतिबंध लगा है, पाबंदी, हम एक लोटा पानी भी नहीं ला सकते। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए, बोले ये पहली बार नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यजीद ने लगाया था, अब पलीद ने लगाया। ये पहली बार नहीं है पानी पे प्रतिबंध। जाओ आला सागर से कह दो पियाला लेकर के जाओ, वो कह देना हसन संजरी ने बुलाया है। लोगों ने ये तो नहीं देखा कि कटोरे में कितना गया, लोगों ने ये तो नहीं देखा कि कटोरे में कितना गया, मगर ये जरूर देखा कि आला सागर सूख गया। अब चरिंद परिंद पशु पक्षी सिपाही तारागढ़ की चोटी पे जाला पानी कहां से जाएगा? तरह मच गई। लोग आकर ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों पर गिर पड़े, माफी मांगा। ख्वाजा साहब ने कहा, यही कटोरा ले जाओ। दुनिया ने ये तो नहीं देखा कि कटोरे से कैसे निकल रहा है, मगर ये जरूर देखा कि आला सागर पानी से भर गया है। तो जिस हुसैन के बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, एक दर्जन से ज्यादा बेटों के बाद का बेटा अजमेर में पानी के प्रतिबंध को उलट सकता है, उसका दादा करबला के मैदान में फरात की दरिया को क्यों नहीं उलट सकता था? अच्छी तरह समझ के चलो, यहाँ पर सादात कराम बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए, उलमाए कराम बैठे हैं, यहाँ पे आशिकान हुसैन बैठे हैं। और हमसे हुसैन की यादें तुम छीन नहीं सकते, क्योंकि हमें किसी हसीन से नहीं हुसैन से खुदा मिला है।
हसीनों के पीछे तुम भागो, हुसैन के पीछे हम भागेंगे। ड्यूटी होती है, यहाँ जो बैठे सादात है उनकी अपनी एक ड्यूटी है, मुझे यहाँ बैठाना गया है, मेरी एक अलग ड्यूटी है, आप वहां पर हुई हैं तो आपकी एक अलग ड्यूटी है। तो मेरे नबी ने गरीब नवाज को अजमेर भेजा, एक अलग ड्यूटी, और करबला में अपना नवासा भेजा, अलग ड्यूटी है। हुसैन अपनी ड्यूटी देख रहे हैं, गरीब नवाज अपनी देख रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज को इस भारतवर्ष की पवित्र धरती पर, इस भारत की महान भूमि पे, जहां आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम पड़ा, भारत की उस महानता को और चमकाने के लिए मेरे नबी ने गरीब नवाज को भेजा, इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। ख्वाजा को भेजा फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए भेजा। और जब सिद्दीकियत का अंधेरा आया तो मेरे नबी ने हुसैन को करबला में भेजा, इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। तो जो बचाता है उसकी ड्यूटी और है, जो फैलाता है उसकी ड्यूटी और है। तो ये सबसे बड़े सुन्नी बनने वालों, बचाया है हुसैन ने, बनाया है ख्वाजा ने। और अगर तुम ख्वाजा और हुसैन के नहीं तो अहले सुन्नत व जमात के भी नहीं। अच्छी तरह से नोट करते चलिए, इस्लाम फैलाने के लिए करामत चाहिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार, फैलाने के लिए मिरेकल, फैलाने के लिए करामत चाहिए। सुन, देखे कितने लोग कैच करते हैं, इस्लाम को फैलाने के लिए करामत चाहिए और इस्लाम को बचाने के लिए इस्तेकामत चाहिए। करबला में इस्तेकामत की जरूरत थी, अजमेर में करामत की जरूरत थी। जो पानी पर अपना नियंत्रण रखे, मैंने पानी से पूछा तू अला सागर में क्यों था, अला सागर में क्यों था? बोले राजा के कहने से। अला सागर में क्यों था? राजा के कहने से। पियाले में गुम कैसे हो गया? ख्वाजा के कहने से। तो जहां ख्वाजा की चलती हो वहां ख्वाजा के महाराजा, जिनको कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। आइए मैं इसी बात को कहूं, पानी हुसैन की मुट्ठी में नहीं लिया, कब्जे में हुसैन के है, तो फिर में कब्जा कर लिया, ये सब जाहिर है। बोला देखो, न पानी के लिए कासिम ने कोई कोशिश की, न पानी के लिए अली अकबर ने कोई कोशिश किया, न पानी के लिए हुर ने कोई कोशिश किया, न पानी के लिए औनो मोहम्मद को पेश किया गया। पानी की एक कोशिश अब्बास अलमदार ने की, पानी लाने की एक कोशिश बाहर हुई, कब्र बनी हाशिम, शाहकार वफा, एतमाद हुसैन, पैकर इस्तिकलाल, शेर खुदा का शेर अब्बास अलमबरदार, सुन्नियों के दिलों का करार अब्बास अलमबरदार, आशिकों का सिपह सालार अब्बास अलमबरदार,
सैयदों का खानदान का बेकार, अब्बास नंबरदार। कोशिश बाहर से की, घोड़े पर बैठे फराज के पास गए, मुश्किज़े को पानी से भरा, सोचा ये घोड़ा भी 3 दिन से प्यासा है, हम भी प्यासे हैं, घोड़ा भी प्यासा है। लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा मुंह झुकाकर, गर्दन झुकाकर पानी पी ले। घोड़े ने पानी नहीं पिया क्योंकि उसका इमाम प्यासा है। जो लोग इमाम को नहीं पहचानते वो घोड़े से भी बदतर होते हैं। वो कितना खुशनसीब घोड़ा था जिसको एहसास ही तस्नगी ईमान हो और खुद पानी नहीं पिया कि जब तक इमाम नहीं पिएंगे। और हज़रत अब्बास ने भी नहीं पिया, पानी लाने की कोशिश की। आप जानते हैं शहीद हो गए। आप जानते हैं कि मुश्किज़े पर तीरों की बारिश की गई ताकि पानी बह जाए। नहीं लाया जा सका पानी को खेमे के अंदर, बाहर अंदर भी पानी का अंदेशा था, खेमे के अंदर भी पानी का अंदेशा था कि खेमे के अंदर भी पानी बन सकता है। खेमे के अंदर अगर पानी हो गया तो मैं तो राजी हूं, प्यासा रहने पर प्यासा कैसे रहूंगा। मैं तो रज़ाए मौला पे राजी हूं। कभी आपने सोचा कि सारे अहले बैत आते रहे जाते रहे, खेमे में आते रहे जाते रहे, इमाम से इजाजत लेते रहे, मैदान पे जाते रहे जमीन पर। लेकिन जब मैंने गौर से देखा जमीन पे अली अकबर चल रहे हैं, जमीन पर कासिम चल रहे हैं, जमीन पे अब्बास चल रहे हैं, मगर जमीन पर अली असगर नहीं। मैंने अली असगर को देखा कभी उम्मे लैला की गोद में, कभी अली असगर उम्मे रुबाब की गोद में, कभी झूले पर असगर का झूला, अली असगर का पालना, पालने पे झूल रहे, झूले पे झूल रहे। अगर उसमें रोना शुरू फरमा दिया तो मां ने गोद में ले लिया। चेहरा देखा, फूल जैसे चेहरे पर प्यास की शिद्दत, एक एक बूंद, एक एक बूंद पानी उस दूध पीते बच्चे के मुंह में नहीं गया। मां का सीना खुश्क, दूध नहीं, क्या पिलाए। बाहर से पानी की एक बूंद पानी भी खेमे में नहीं है। जब उम्मे रुबाब ने ये हालत देखी कि अली असगर जैसा दूध पीता बच्चा, उसकी होंठ सूख गए, उसकी जुबान सूख गई, गला कांटे की तरह, भूखा प्यासा बच्चा, तो उन्होंने ज़ैनब को दे दिया। सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही अपनी गोद में अली असगर को लिया, बेकरार हो गई, बेचैन हो गई। उसकी मासूमाना चेहरे को देखकर, उसकी होठों की खुश्की को देखकर, सूखी हुई जुबान को देखकर ज़ैनब मचल उठी और फिर अपनी गोद से इमाम हुसैन की गोद में डाल दिया। भैया, तुम अपने लिए पानी नहीं मांगते मत मांगो, लेकिन दूध पीते बच्चे की क्या गलती है।
यजीद को इससे कौन सी दुश्मनी है? ये दूध पीता बच्चा यजीदी हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है भैया। कुछ तो इसके लिए एक घूंट के गुजरात के हुजूर मुसलमानों, अपने सीना को मदीना बनाकर इश्क़ रसूल का दीपक जलाने वालों, ये घराना रसूल का घराना है। ये कल हमको महशर में प्यासे सुन्नियों को हौज़े कौसर का जाम पिलाने वाले, और आज खुद एक बूंद पानी नहीं है जो अली असगर के हालत में डाला जा सके। इमाम अली मकाम ने घर के हालात को देखते हुए असगर की सूरत हाल को मुलाहिजा करते हुए बाहर आए, और जैसे अली असगर को दिखाया, यजीदियों ने ताना मारा, तीर चलाए शब्दों के, हुसैन क्या तुम बच्चा दिखा दिखा के पानी जमा करोगे? बच्चे को चेहरा देखा करके हमसे हमदर्दी में पानी लोगे? गोदी ही में रहे अली असगर कि बदबख्त ने तीर मारा, हुरमला का तीर एकदम निशाने पर गले में चुभ गया, शहलक कट गई, थोड़ा सा खून निकला और मुकद्दस तरीन रूह निकल गई। अली असगर हुसैन की गोद में ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ में नहीं आता इन वाक़यात को कैसे बयान करूं। ये दुखावा परिवार का, ये दर्द का रिश्ता मेरे खून से है। मेरे बाबा दादा को मारा गया है, मेरे बाबा दादा को भूखा प्यासा रखा गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। यजीदियों, जहां मिलोगे, जब मिलोगे, मैं अपने बाबा दादा पर किए गए अत्याचारों का बदला लूंगा। मगर देखो, सोचो बात क्या थी? मदीने से मक्का, मक्के से करबला, करबला से पूरा सफर, कभी ऊंट पर है अली असगर, नीचे उतरे तो गोद में अली असगर, करबला में खेमा लग गया, कैंप लग गया, तो झूले में अली असगर, झूले में रो रहे हैं, तो गोद में ले लिए गए अली असगर। जमीन पर क्यों नहीं रखा गया अली असगर को? क्यों वो गोदों में रहा? कभी उम्मे लैला की गोद में, कभी उम्मे रोबाब की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, आखिर में इमाम हुसैन की गोद में, और फिर पहुंच गए कब्र की गोद में। जमीन पर क्यों नहीं लिटाया? इमाम हुसैन को अंदेशा था, इस बात की संभावना थी कि अगर अली असगर को जमीन पर लिटा दिया गया तो मां तो पानी न ला सकी,
पर लटा दिया गया तो ये इंडिया पटकेंगे और इंडियों की रगड़ से कहीं नया आबे ज़मज़म न निकल पड़े, क्योंकि अली असगर के अंदर उसी का खून है कि जब मां ने इस्माइल को जमीन पर लटा दिया और सफा मरवा पर पानी ढूंढने लगी तो मां को तो पानी नहीं मिला, मगर इस्माइल की एडियों की रगड़ से आबे ज़मज़म निकल पड़ा, आबे ज़मज़म निकल पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि उसी इस्माइल का पोता हुसैनी खेमे में जमीन पर एडियों को रगड़ दे तो नया आबे दोसर न जन्म ले ले, नया कुआं न निकल पाए। और मैंने खुदा से वादा किया है प्यासा रहेगा हुसैन, उम्मत को प्यासा नहीं छोड़ेगा, भूखा रहेगा हुसैन, उम्मत को भूखा नहीं रखेगा। इख्तियार में था मगर इम्तिहान में इस्तिकामत का सवाल था, और करामत पर इस्तिकामत भारी है, इसीलिए हर वली पर मेरा हुसैन भारी है। लेकिन टकराव यही था, सरदार नदार दस दरदस्ते यजीद सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। यजीद क्या मांग रहा था? बैअत। मदीने के गवर्नर वलीद के नाम क्या पैगाम भेजा गया? हुसैन से बैअत ले लो, हाथ ले लो, हाथ ले लो। इमाम हुसैन का मौक़िफ़ क्या था? गर्दन दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। सरकार हाथ कीमती है या गर्दन? का मेरा हाथ कीमती है। गर्दन से तो रूह को निकलना ही है, मगर ये हाथ शरीयत का हाथ है, ये हाथ फासिक के हाथ में नहीं जा सकता, अत्याचारी के हाथ में नहीं जा सकता, सांप्रदायिकता से प्रेरित किसी भी लीडरशिप के हाथ में यह हाथ नहीं जा सकता। ये पवित्रता का हाथ है, अध्यात्म का हाथ है, और अगर गौर से देखो तो ये मेरे नबी का हाथ है। ये यजीद पलीद के हाथ में नहीं जा सकता। हाँ, ये मैं देने को तैयार हूं। इस बात को याद रखिएगा, हुसैन क्या देने को तैयार है? हाथ। क्या देने को तैयार है? हाथ नहीं। मदीने में कहा हाथ नहीं, मक्के में नहीं, करबला पहुंचे हाथ दे दो नहीं। सर ये ले लो, ये सर हुसैन का अपना है, ये सर हुसैन का अपना है, इसे तुम ले सकते हो। पहले मैं एक मुख्तसर सी बात कह करके फिर तफसील में आता हूं। ये सर हुसैन का है, ले लो। हुसैन क्या देने पे तैयार हैं? सर देने पे, और नहीं देने पे हाथ। आओ करबला में देखें। सर देने को तैयार है मदीने में, मक्के में, सर देने को तैयार है सफर में, हदर में, सर देने को तैयार है करबला में, हाथ देने को नहीं। हुसैन का मौक़िफ़, हुसैन की जगह, मुकाम, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं, सर भले काट तो गर्दन मेरी, हाथ नहीं दूंगा।
और यजीद ने क्या, मैं तुम्हारा सर लेके क्या करूंगा, मुझे हाथ चाहिए, मुझे बैयत चाहिए, मुझे हिमायत चाहिए, मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो हुसैन का कहना, अल्लाह गर्दन ले सकता है तो ले ले, आज तो नहीं दूंगा। बात समझ में आई? अब एकदम डायरेक्ट करबला में आ जाओ। इमाम हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जख्मी हुसैन क्या काटा, यजीदियों ने क्या काटा बदन से? सर। यजीदियों ने क्या काटा सरकार के बदन से? सर। करबला से कूफा क्या ले गए? सर। बाजार में क्या घुमाया? दमिश्क तक क्या पहुंचाया? यजीद के सामने क्या दिखलाया? हाथ करबला ही में रहे। किसी दुश्मन के दिमाग में यह विचार नहीं आया कि जीते जी हुसैन ने हाथ नहीं दिया, अब तो मार चुका हूं, लाओ मरे हुए हुसैन का हाथ काट लूं, मरे हुए हुसैन का हाथ काट लूं, ताकि अपने यजीद को दिखाऊं कि जब तक जिंदा था इसने हाथ नहीं दिया, मारने के बाद मैंने हुसैन का हाथ काट कर आपके हाथ तक पहुंचा दिया। किसी दुश्मन को ख्याल तक नहीं आया कि हाथ काट लिया जाए। मतलब यह है कि करबला में हुसैन शहीद है, मगर दुश्मनों के दिमाग पर कब्जा हुसैन का। दिमाग दुश्मनों का है, कब्जा हुसैन का। विचार यजीदियों के है, कंट्रोल हुसैन का। लाश जमीन पर है मगर जिंदगी हुसैन की। काट दिया गया है मगर इख्तियार है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कोई नारा नहीं लगाएगा। आज ये मैं आपको बताऊं, आपके अकीदे को, आपके दीन को, आपकी सुन्नियत को, आपकी शरीयत को बचाने के लिए रसूल की औलाद ने क्या किया है। न कोई नीचे से नारा लगाएगा, न कोई ऊपर से। और देखिए, तखय्युल, विचार सबके आजाद होते हैं, मगर किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि लाओ हुसैन अब तो शहीद हो गए हैं, अब तो कोई रुकावट नहीं है। गर्दन काटा है तो हाथ भी काट लो, और कटे हुए हाथ को यजीद के हाथ में देकर ये फख्र तो कर सकते हो ना, ये घमंड तो कर सकते हो, जीता रहा तो नहीं दिया, मार कर दो हाथ को हाथ में ले लिया। लेकिन उन यजीदियों के आजाद जहन पर भी कब्जा मेरे हुसैन का। ए मेरे दुश्मनों, वही ले जाना जो मैं देने के लिए तैयार था, वो मत ले जाना जो मैं देने के लिए तैयार न था। तो जिंदा थे हुसैन तब भी नहीं दिया, क्योंकि जिंदा है हुसैन, कत्ल के बाद भी नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहिया। शहादत से पहले भी जिंदा है हुसैन, शहादत के बाद भी जिंदा है हुसैन। मरने से पहले भी कब्जा हुसैन का, मरने के बाद भी कब्जा हुसैन। सैयदना अली असगर की शहादत के बाद इमाम अली मकाम ने देख लिया मौका देने से कोई फायदा नहीं। यजीदियों की तलवार फातिमा ज़हरा के खानदान के खून की प्यासी हो चुकी हैं। दुश्मनों के तीर
हमारी रगों में पैवस्त होना चाहती हैं। यजीदी फौज पैगंबर के परिवार पर हमलावर होना चाहती है। एक एक लाशा उठाया इमाम हुसैन ने और अपने खेमे में जमा किया, और जब सारे रास्ते बंद हो गए, दूध पीते बच्चे का भी ख्याल नहीं किया गया, तो इमाम अली मकाम ने अपने लिबास से मुजाहिदाना को ज़ेबे तन किया, आदाबे तहारत बजा लाए, घोड़े को बुलाया, ज़ेन कसी और शेर के मानी छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा भी अपनी किस्मत पे नाश करने लगा कि ये हुसैन कभी रसूल के कांधे पर हुआ करते थे, आज मेरी पीठ पर है। ये हुसैन कभी मुस्तफा जाने रहमत की पीठ पर बैठते थे तो सजदा तूल हो जाता था। आज वो हुसैन आज हमारी पीठ पर एड़ लगा, घोड़ा भी आ गया जोश में। शेर खुदा का शेर लगाम को पकड़कर जब एड़ लगे तो घोड़ा ऐसा जाने लगा जैसे उसे भी जहन्नमियों को जहन्नम में पहुंचाने का ज़ौक़ हो। कूद पड़े इमाम अली मकाम, चलने लगी इमाम हुसैन की तलवार, चमकती रही, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटती गई। ज़्यादी भेड़ियों को हैदरी कछार का शेर नर बिफर कर जब हमलावर हुआ तो ज़्यादियों के लाशों के पुश्ते लगा दिए, कुश्तों के पुश्ते लग गए, लाशों का अंबार लग गया। भूखा है हुसैन मगर तलवार भूखी नहीं है, प्यासा है हुसैन मगर तलवार में तशनगी नहीं है। वो दुश्मनाने हुसैन को काट रही है। भाइयों, तलवार ऐसा चल रही थी जैसे वो तलवार नहीं चमत्कार है, इतनी कुव्वत थी जैसे वो तलवार नहीं जुल्फ़िकार है। और क्यों ना अली के शेर के हाथ में जब तलवार आए तो जुल्फ़िकार हो जाए। हुसैन ने तलवार चलाना शुरू कर दिया। इस तरह से वो दुश्मनों की गर्दन काटती रही जैसे मूली कट जाए, सब्जी कट जाए, वेजिटेबल कट जाए, गाजर कट जाए। इस तरह हुसैन की तलवार लोगों को काटती चली जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान की सारी बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था जैसे फातह खैबर का जज्बे शुजाअत हुसैन के बाजू में पायबस्त हो गया हो। ऐसा लगता था जैसे मदीने के आका मौला ने ताईद के लिए दस्ते दुआ को उठा दिया हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा का दूध खून बनकर हुसैन की रगों में जो दौड़ रहा है, आज वही फातिमियत तलवार में मुंतकिल हो गई है। और हजरत फातिमा की दुआ ने तलवार की धार पर पानी चढ़ा दिया हो। तलवार काटती जा रही है, गर्दनें उड़ाती जा रही है। कल्ब पर हमला किया तो कल्ब का सफाया हो गया, मुकद्दमे पर हमला किया तो उसका सफाया हो गया। जिस रुख पर हुसैन चले जाते थे, जिस सिफ्त में चले जाते थे, गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटते रहे। हलचल मच गई।
हलचल मच गई। यजीदी बहुत बेसब्रे थे, डर गए कहीं एक ऐसा इतिहास न बने, एक ऐसा इतिहास न बने कि एक ही सिपाही ने, मुस्तफा जाने रहमत के एक ही मुजाहिद ने, अली के एक ही शेर ने, फातिमा के एक ही बेटे ने 20,000 फौजियों को परास्त कर दिया। कहीं ऐसा ना इतिहास बने कि अली का एक बेटा अत्याचारियों का सफाया करने में सफल रहा। कहीं ऐसा इतिहास ना बने कि एक ही आदमी ने यजीदी सेना को हरा दिया। अब ये तलवार रुकनी चाहिए, ये तलवार रुकनी चाहिए। कौन रोके इस तलवार को, कौन रोके? ये तलवार अपनी मर्जी से नहीं चल रही है। इस तलवार पे कब्जा है हुसैन का, और हुसैन अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मंशा है उसके परवरदिगार का। उम्मत को बचाना है, उम्मत को बचाना है। तुम मोहल्ला बचा नहीं पाते, परदेश नहीं बचा पाते, अपना देश नहीं बचा पाते, मेरा हुसैन पूरी इंसानियत को बचाने के लिए, पूरी मानवता को बचाने के लिए, इस्लाम में अमन और शांति का जो पाठ है उसे बचाने के लिए, करबला के मैदान में हमें बचाने के लिए चारों तरफ से हमले हो रहे। कौन रोके इस तलवार को? जख्मी कर दिया गया। हमको एक घंटा चुप जाता है, हमें कितनी दुखावा होता है। लोहे की एक कील मेरे बच्चे के बदन में चुभ जाए, टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ, कुछ नुकसान न होने पाए। ये लोहा है, एक कील बेटी बेटा को चुभ जाए तो माँ बाप पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन के बदन पर तो 70 तीरों का जख्म, बाजू में, दोनों हाथ में, छाती में, पीठ पर भी, चौतरफा तीरों का हमला। अरे शेर, शेर हजारों जंगली कुत्तों में घिर जाए, हजारों जंगली कुत्तों में घिर जाए तो वो शेर अकेला क्या करे? 20,000 का लश्कर अकेला हुसैन, तलवार भी रोक रहा है, तलवार चला भी रहा है, तीरों की बौछार भी है। पूरे नूरानी बदन से खून बह रहा है। खून जो फातिमा का दूध पी के बना था, खातीने जन्नत के दूध से जो खून बना था वो बह गया। रसूल पाक ने चबा चबा के, लुक़मों को चबा चबा के, रोटी को चबा चबा के नरम करके हुसैन के मुंह में डाला था। उससे जो खून बना वो बह गया। लेकिन हैबत है हुसैन की, दबदबा है हुसैन का। तमाम यजीदियों में हैरानी है, रोको इस तलवार को, रोको इस तलवार को, मगर कैसे रोकी जाए? जिस तलवार को मेरे भाइयों अली अकबर की लुटी हुई जवानी न रोके, जिस तलवार को कासिम बिन हसन का लुटा हुआ शबाब न रोके, जिस तलवार को अब्बास के कटे हुए बाजू न रोके, जिस तलवार को दूध पीते बच्चे अली असगर की शहादत न रोके,
अरे जिस तलवार को ज़ैनब और सकीना के मारी से खतर में आ जाने का अंदेशा भी न रोके, क्या हाल होगा हुसैन आपके बाद आपके घर की बहू बेटियों के साथ क्या होगा? खतरा है, गुस्ताख है, बेअदब है, फिर भी तलवार को परवाह नहीं, चलती रही बिजली की तरह चमकती रही, यजीदियों का गला काटती रही कि अचानक तलवार रुक गई। अचानक तलवार रुक गई, भूख से नहीं, प्यास से नहीं, बच्चों की शहादत से नहीं, नमाज का वक्त आ गया, तलवार रुक गई। तू क्या नमाज पढ़ेगा? नमाज तो हुसैन की देख, नूर है नूर, जख्मों से चूर, फिर भी इबादत से नहीं है दूर। इतना जख्म कि बाबू हुसैन कैसे बताऊं? घूमे पर से गिर पड़ी, लड़खड़ा करके घोड़े पर से गिर पड़े। इतनी जख्मों में है, खून बह रहा है, दर्द है, पीला है, एक कांटा एक कील चुभ जाए बर्दाश्त नहीं हुआ तो दर्जनों तीर लगा हुआ है, बाबा जी मकाम जख्मी है। घोड़े पर से लड़खड़ा जमीन पर आ गए। तूने ज़ैनब याद आई, लो मेरा बाप याद आई, तो ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी याद नहीं आए। इमाम हुसैन जब जमीन पर गिरे तो उन्हें सजदा याद आया। यही वो आखिरी सजदा है जिस पे करबला को नहीं कायनात को नाज है। करबला तेरा ये दर्जा कोई छीन नहीं सकता कि तेरी आगोश में हुसैन आजम का आखिरी सजदा है। करबला तेरा ये दर्जा कोई नहीं दे सकता कि हुसैन के माथे का आखिरी सजदा तेरी धरती पर हुआ है। इमाम अली मक़ाम सजदे में गए, ए अल्लाह मैंने हाथ नहीं दिया, मेरे हाथ को बचाना। मेरे मौला मैं सर देने को तैयार हूं, मेरे हाथ को मेरे रब बचा ले। सजदे में गए। यजीदियों ने सोचा कि सजदे के बहाने ये आराम कर रहे हैं, कहीं थोड़ी सी तसल्ली हुई और फिर खड़े हुए, न जाने कितने यजीदियों को मारेंगे। मौका अच्छा है, अब ये सजदे की हालत में है, यही इनका काम तमाम कर दिया जाए। एक पत्थर दिला के बढ़ा और सजदे की हालत में गर्दन के पिछले हिस्से पर तलवार से इतना जोरदार हमला किया कि इमाम हुसैन का सर कट कर गर्दन से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गर्दन कट गई,
तो बोलते हैं हम गर्दन कट गई। गर्दन थी कैसी, गर्दन थी कैसी? ये वही गर्दन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, गुलूए हुसैन का बोसा लिया करते थे। देखने में तो ये लग रहा है कि हुसैन की गर्दन कट गई, हकीकत में बोसा गाहे मुस्तफा कट गई। रसूल जिसे चूमते थे वो जगह कट गई। जिस गले से खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा का दूध गुजरता था, वो गर्दन कट गई। फिर जालिमों ने हाथ पैर छोड़ दिया, पूरा बदन छोड़ दिया, जो हुसैन चाहते थे वही किया, और गर्दन लेकर जियाद की तरफ, इब्ने जियाद की तरफ चल पड़े। कूफा के बाजारों में अल्लाह बाकी कूफे के बाजारों में जुलूस, उस पर इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पर, पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार, रसल बस्ता, रस्सी से बांध दिया गया। सैयदा ज़ैनब हमारी करोड़ों बाबाएं मिलकर अपनी सारी नेकियां जमा कर ले, तो ज़ैनब के कदमों की खाक के बराबर भी ना हो। वो सैयदा ज़ैनब जिसमें अली का खून हो, उसे बेपर्दा करबला से कूफा, जिस घराने ने हिजाब का शऊर दिया, उसी घर की औरतों को बेहिजाब, जिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास रसूल पाक की सारी अमानत है, उसी को रस्सी से बांध दिया। आपने समझा, लोके नेजा पे सर, ये जो नेजा होता है उसमें एक लोहे की नोक बनती है, उसी पे इमाम हुसैन का सर रखा गया। तो सर नहीं रखा गया, और ये गला है, अगर गला मेरा कट जाए तो जिस रास्ते से मेरा खाना पानी जाता है पेट में, उसी में उन नेज़े की नोक डाली गई, जो आके तालू से टकरा गई। नेज़े की नोक पर हुसैन का सर। जालिमों, वहां तुमने नेज़ा कैसे डाल दिया जहां मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन दिया हो? कैसे लोग थे ये? कलमा नबी का पढ़े, सताए नवासे को, नबी का कलमा पढ़ करके नबी की औलाद को सताना, ये हर दौर में रहा, कल भी था, आज भी है। इमाम अली मकाम के सर मुबारक को लोग नेज़ा पर उठाए हुए हैं, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है। कितने दरिंदा थे, कितने बेईमान थे। तसल्ली नहीं हुई थी शहीद करके, जो सर उठा लिया और सर भी ले लिया। तो
तो नोके नेजा पर उसे उठाए हुए हैं। शर्म नहीं आती दुश्मनों? शहीद के जिस्म से खिलवाड़ नहीं करते। जुलूस हजारों का बन गया। हजारों के जुलूस में अकेला सर हुसैन का नेज़े पे बुलंद है। अब मेरा हुसैन जाते जाते हुसैनियों को यह पैगाम दे रहा है, मेरे गुलामों जुलूस को देखो, मेरे गुलामों जुलूस को देखो। जिनका सर बचा है उनका सर नीचे है, तेरे इमाम का सर बुलंद है। मेरा इमाम तब भी सर बुलंद था जब मदीने में था, तब भी सर बुलंद है जब मक्का से चला, तब भी सर बुलंद है जब करबला पहुंचा, और आज भी दुश्मनों के जुलूस में नोके नेज़ा पर सरे हुसैन बुलंद है। अब इस बुलंदी को जब कल के यजीद नहीं मिटा सके, तो आज के फतवाबाज लोग हुसैन की यादगार को भी नहीं मिटा सकते। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। ओ करन महबूब गावर सैयदी मदनी मियां पर, उम्र में बरकत कर दीन की खिदमत ले आकर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदावंदा का रसाजा बंदा नवाजा, तो करम फरमाने वाला है, करम फरमा दे, रहम फरमाने वाला है, रहम फरमा दे। तुझे फजल फरमाते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे कोई उम्मीदवार। ए मौला, आज की मजलिस को तेरी बारगाह बेकस पनाह में कबूल कर ले।
दुनिया और आखिरत में उसका अजर अजीम अता फरमा। ऐ मौला, जो कुछ हुसैन आज़म की किरदार हमको सुनाए गए मौला, उस पर हम सबको चलने की नेक तौफीक अता फरमा। सही मानों में हमें तेरे महबूब बंदों के नक्श कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमा। ऐ मौला, हम सबको हुसैन आज़म का जो पैगाम हम तक पहुँचाया मौला, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते उन्हें बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो बाजमात नमाज पढ़ते उन्हें सजदे की तड़प अता फरमा। ए मौला, तेरे महबूब पाक के सदके अर्जुफैल में इस मजलिस को सजाने में जिन भाइयों ने दामे दिरहम में सुखन हिस्सा लिया मौला, इस नेकी को तेरी बारगाह बिकस पनाह में कबूल कर ले, दुनिया और आखिरत में उसका अजर अजीम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआए आशूरा जामा मस्जिद में कल सुबह 9 बजे पढ़ाई जाएगी और नमाज आशूरा भी होगी। कल नमाज ज़ोहर के बाद इसी चौक में बारगाह इमाम अली मकाम में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए नात मनक़बत खाने की जो है महफिल भी होगी। नमाज असर के बाद दुआए आशूरा होगी, फिर रोज़ा इफ्तार करवाया जाएगा। लिहाजा तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इस मजलिस में शिरकत फरमा करके सवाब हासिल करें।